हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। विजन वगैरह सारी चीजें इस टाइम पर क्लियर होगा आपका और पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा। ध्यान रखिए, जो भी स्टडी करनी है वो फ्रूटफुल होनी चाहिए। और ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा भी ना पढ़ना पड़े, लेकिन जितना पढ़िए वो सटीक पढ़िए। आप इस टाइम पर एग्जाम को देखते हुए 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बिलीव मानिए वो सफिशियंट होगा एसएससी के एग्जाम को निकालने के लिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में 4 जून के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। आज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ज्यादा आज का बड़ा वीडियो भी नहीं होने वाला है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड बाइसिकल डे। अभी हाल ही में वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोगों ने कब मनाया? वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोगों ने मनाया कल के दिन, मतलब 3 जून को। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू रीनेम कोलकाता पोर्ट एज विच नेम। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या नाम इसका रख दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार ने सोच लिया है कि कोलकाता पोर्ट का अब नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया जाएगा। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये कौन थे? ये भारत के प्रसिद्ध पॉलिटिशियंस में से हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में इन्होंने इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर के रूप में सर्व किया था। अगर इनिशियली बात करें तो वैसे ये बैरिस्टर थे, मतलब वकील भी थे। और इनका जन्म हुआ था 1901 में और बहुत ज्यादा दिन ये नहीं जिए। 1953 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप इसी से समझ सकते हो, बहुत ज्यादा दिन इन्होंने पोर्टफोलियो भी नहीं सर्व किया इंडस्ट्री एंड सप्लाई का, बट जो भी कार्य किया बहुत ही उत्कृष्ट और बेहतर कार्य किया, इसी वजह से इनको जाना जाता है। और अभी भारत सरकार ने फैसला लिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम रख दिया जाएगा। कोलकाता का मतलब जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात हो रही है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में अभी करीब 10 दिन पहले ही एम्फन साइक्लोन आया था। इस एम्फन साइक्लोन के आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से वेस्ट बंगाल सरकार को कितने रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है? तो आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से 1,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है वेस्ट बंगाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन द 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने इसमें 23वीं रैंक सिक्योर करी है। आपको बता दूं, इससे पहले भारत 17वीं रैंक पर था। भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया इस बार। 23वीं रैंक पर है इस टाइम पर भारत। इसमें नंबर 1 रैंक किसने सिक्योर करी है? नंबर 1 यूएस ने रैंक सिक्योर करी है। फर्स्ट पर है यूएस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू इंप्रूव कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के फील्ड में कोऑपरेशन के लिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एनवायरनमेंट के फील्ड में सपोर्ट के लिए भारत सरकार ने इनमें से किस देश के साथ अभी एक पैक्ट साइन किया है? भारत सरकार ने भूटान के साथ एक पैक्ट अभी हाल ही में साइन किया है। ध्यान रहे, दुनिया का अकेला ऐसा कंट्री है भूटान जो कि कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन पॉजिटिव का मतलब यह है जहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता और इतने पेड़ पौधे और ग्रीनरी होती है जिनकी वजह से ये आसपास का कार्बन उत्सर्जन भी कर देता है। तो ये है भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री की बात करें तो इस टाइम पर यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। क्या नाम है? लोटे शेरिंग। और यहाँ पे किंग कौन है? यहाँ के राजा हैं इस टाइम पर जिग्मे। इनका नाम क्या है? जिग्मे खेसर वांगचुक। वांगचुक, पूरा नाम एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ। यहाँ के राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर वांगचुक। और प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग। भूटान की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है गल्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? गल्ट्रम। नेपाल में आपको पता ही है सरकार किसकी है? खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की। नेपाल में प्रेसिडेंट कौन है? ये है विद्या देवी भंडारी। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के अभी हाल ही में 2 ट्वीट्स को रिमूव किया है। कौन सी कंपनी ने? ट्विटर ने। ट्विटर ने इनके 2 ट्वीट्स को रिमूव कर दिया। रिसेंटली हु लॉन्च्ड पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। अभी हाल ही में इनमें से कौन है जिन्होंने पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च किया है? रियल टाइम मार्केट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लॉन्च किया है राजकुमार सिंह ने। और राजकुमार सिंह कौन है? ये पावर मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। तो राजकुमार सिंह के द्वारा रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च किया गया है।
अब देखो इसकी खास बात क्या है। ये बेसिकली उनके लिए है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है। जैसे कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो किसी ना किसी सप्लायर के थ्रू आ रही होगी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर हैं, इनको, जैसे कि शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट में किसी भी चीज के दाम या हर शेयर के दाम हर एक सेकंड घटते और बढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी सिस्टम रहता है। ये डे टू डे घटती और बढ़ती रहती है। तो कोई भी सप्लायर अब रियल टाइम मार्केट के तहत, जैसे कि उसको शाम को 6 बजे सप्लाई देनी है, तो उसके जस्ट 1 घंटे पहले तक भी बिजली खरीद सकता है। 5 बजे भी वो बिजली खरीद सकता है। अभी तक क्या होता था इस केस में कि जैसे मान लीजिए 12 तारीख को सप्लायर को नया कनेक्शन देना है, तो उस केस में ये मान लीजिए कि 12 तारीख को उसे 3,000 नए घरों में कनेक्शन देना है। तो इस केस में मान लीजिए कि वो पहले से ही अपने पास बिजली लेकर रखता था, उसने 6 तारीख को ही अपने पास बिजली लेकर रख ली। 6 तारीख को बिजली उसको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिल रही है, और मान लीजिए 12 को उसे देनी है और 12 आते आते बिजली के दाम घट गए, मान लीजिए 8 रुपए ही रह गए, तो इस केस में उसको 2 रुपए का नुकसान हो गया ना पर यूनिट के हिसाब से। आप देख रहे हो, तो ये इस वजह से है कि सप्लायर को इसमें नुकसान नहीं होगा। सप्लायर की मर्जी है, वो रियल टाइम मार्केट को भी देख सकता है। सप्लाई के जस्ट 1 घंटे पहले तक भी वो बिजली खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अभी हाल ही में एनएफएल के नए एमडी और सीईओ के रूप में, और साथ में चेयरपर्सन की भी पोस्ट इनको दी गई है। ये कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। इसकी स्थापना 1979 में करी गई थी, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ओडिशा स्कीम एंड विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। अभी हाल ही में वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के तहत उड़ीसा, सिक्किम और इनके साथ एक राज्य, ये कौन सा है जिसको शामिल कर लिया गया है इस स्कीम में? ये राज्य है मिजोरम। तो उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम, इन तीनों को अभी हाल ही में वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के तहत शामिल कर लिया गया है। अब ये वन नेशन वन रेशन कार्ड है क्या? बेसिकली अभी तक रेशन कार्ड के तहत जो आपका राशन कार्ड है, आपका राशन कार्ड अगर आपके घर के पास कोई ना कोई राशन कार्ड की दुकान होगी, उससे आवंटित था, उससे कनेक्टेड था, तो जब उसी दुकान में राशन आएगा तभी आपको राशन मिल पाएगा। ये सुविधा थी अभी तक। लेकिन वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत अब आप किसी भी राज्य में काम कर रहे हो और कहीं पर भी, पूरे भारत में कहीं पर भी अगर राशन की दुकान है और अगर आपका कोटा है उसके तहत, तो आप कार्ड दिखाइए और अपना राशन लेकर आ जाइए। इसके बारे में भारत सरकार बजट 2020 के तहत ही सोच चुकी थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है ये हमें अभी पता लगा कोविड लॉकडाउन के तहत। कोरोना वायरस लॉकडाउन के तहत आप देख सकते हो, अगर ऐसे में वन नेशन वन रेशन कार्ड होता तो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें खाने के लिए भी इधर उधर ना भटकना पड़ता। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, एक बार बस ये लिवाई हो जाए। उम्मीद है अगले साल तक ये पूरे तरीके से लिवाई हो जाएगा देश भर में। और साथ में भारत सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि 1 अगस्त तक इसी में नागालैंड, मणिपुर और उत्तराखंड भी जोड़ दिए जाएंगे। पूरे 20 राज्यों को इस स्कीम के तहत जोड़े जाने का प्रावधान है। मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है, असम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, सिक्किम में पीएस तमांग की सरकार है। ध्यान रखिएगा, गोवा सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया था, मैंने आपको 3 दिन पहले ही करंट अफेयर में बताया है कि इन्होंने अनाउंस किया है कि गोवा के अंदर आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आप कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाओगे, चाहे आप रेल यात्रा कर रहे हो, एयर यात्रा कर रहे हो या फिर रोड यात्रा कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी हाल ही में इनमें से कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये हैं अमित पंघल और इनके साथ हैं विकास कृष्णन। इनका पूरा नाम है विकास कृष्णन यादव। तो विकास कृष्णन यादव और अमित पंघल दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया है और बहुत ही जल्द इनको इस अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। ये दोनों हैं कौन? अमित पंघल बॉक्सर हैं और विकास कृष्णन भी भारत के लिए बॉक्सिंग करते हैं। दोनों ही हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। अमित पंघल आपके हिसार से बिलोंग करते हैं हरियाणा में, और विकास कृष्णन आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं। रोहतक से करीब 5 किलोमीटर दूर इनका घर है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा, कल के दिन मैंने आपको बताया था
रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए सम्मानित किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट स्वस्थ मित्र इन ऑल विलेजेस? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि पूरे राज्य के जितने भी गांव हैं, हर एक गांव में स्वस्थ मित्र को अपॉइंट करेंगे? स्वास्थ्य मित्र को अपॉइंट करेंगे अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि हर राज्य में स्वास्थ्य मित्रों को ये अपॉइंट करेंगे। इसके लिए इन्होंने फॉर्म भी निकाल दिए हैं। आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर इसमें स्वास्थ्य मित्र आपको बनना है तो। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 40 से 60 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ओके, और इसके लिए अभी ये अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितना अमाउंट एक व्यक्ति को दिया जाएगा। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि कितने लोगों की नियुक्ति करी जाएगी। राजस्थान सरकार का कहना है कि 40,000 ग्राम पंचायत में इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। करीब 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट होगा। किस हिसाब से होगा? हर एक गांव में एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, 40,000 ग्राम पंचायत हो गई, मतलब दुगना कर दीजिए, करीब 80,000 तो ऐसे ही हो गए। तो 1 लाख करीब लोगों का चयन इसमें किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये हैं कलराज मिश्र। इनका काम क्या होगा? इनका काम यह होगा कि गांव-गांव में सभी को स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराना, किस तरीके से फिट रहना है, किस तरीके से फाइन रहना है, और भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी स्कीम चलाई जा रही हैं उन सभी के बारे में इलैबोरेट कराना और साथ में उनका लाभ भी दिलवाना। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, गुजरात में गवर्नर है आचार्य देवव्रत, राजस्थान में कलराज मिश्र और मध्य प्रदेश में लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज साइंड विद IIFL Finance एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर? इनमें से कौन है जिनको अभी हाल ही में IIFL फाइनेंस ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर IIFL का मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसको बोलते हैं इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। तो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया है और वो ये हैं रोहित शर्मा। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। रोहित शर्मा हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया इन्फोलाइन की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इसकी स्थापना करी गई थी 1995 में और इसके इस टाइम पर सीईओ हैं सुमित बाली। क्या नाम है? सुमित बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड मंथ लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन अबाउट कोरोना वायरस पैंडेमिक अंडर मिशन फतेह? मिशन फतेह के तहत लोगों में जागरूकता फैलानी है कोरोना वायरस को लेकर। 1 महीने तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इनमें से किसके द्वारा? इसको लॉन्च किया गया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कोरोना वायरस को लेकर मिशन फतेह के तहत। यहां पर अगर बात करी जाए तो इन्होंने एक सॉन्ग भी लॉन्च किया है इसके लिए और इस सॉन्ग में इनका साथ दिया है अमिताभ बच्चन, मिल्खा सिंह, गुरदास मान, करीना कपूर और भी कई सारे स्टार्स ने, बॉलीवुड स्टार्स ने इनका साथ दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे गवर्नर कौन है पंजाब में? वीपी बदनौर। कौन है? वीपी बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिब्बी जॉर्ज, ये हैं सिब्बी जॉर्ज, IRS अधिकारी हैं, हैज बीन IFS अधिकारी हैं, माफ करिएगा, हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? अभी हाल ही में सिब्बी जॉर्ज को भारत की तरफ से नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन से देश में? तो सिब्बी जॉर्ज भारत के राजदूत बन के जा रहे हैं कुवैत में। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और कतर की कैपिटल है दोहा। ध्यान रखिएगा, पिछले साल 2019 में जो कतर है, कतर ने पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स में केमिकल्स की मात्रा काफी ज्यादा है। और पतंजलि की बात करें तो पतंजलि की स्थापना साल 2005 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है और इसके फाउंडर हैं बाबा रामदेव। Recently on which date we have celebrated International Sex Workers Day? International Sex Workers Day किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 2 जून को। ये दिन बेसिकली क्यों मनाया जाता है? ये दिन को मनाने का मोटो है बेसिकली टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस फॉर द सेक्स वर्कर्स। सेक्स वर्कर्स को जस्टिस मिलना चाहिए, इस वजह से इस मोटो के साथ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स
डे। तो ये तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो आप लोग फटाफट जल्दी से। और अब बात करते हैं डेली के करंट अफेयर से हटकर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? ये डॉक्टर है बेसिकली, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी तुरंत जाइएगा, भूलिएगा नहीं, और उसमें टेलीग्राम चैनल सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर सारी पीडीएफ आपको मेरी अवेलेबल हो जाएंगी। अनदर और भी कई सारी पीडीएफ कई सारे स्टूडेंट्स अपलोड करेंगे जिनका भी फायदा आपको मिल जाएगा। साथ में वहां पर आप डिस्कशन भी कर सकते हो, स्टडीज रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो सारा डिस्कशन आपको वहां पर मिल जाएगा, और मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी वहां पर आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल सेज अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो चाहे इलेक्शन कमीशन हो या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और दोनों ही के बारे में हमें बताता है कौन सा, माफ करिएगा, इसमें से कोई भी आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं बताता है। ये है आर्टिकल 324। अब ये कौन कौन से आर्टिकल लिखे हुए हैं? आर्टिकल 377 इज फॉर होमोसेक्सुअलिटी। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 315 यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में बताता है। और आर्टिकल 61 हमें बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो इन चारों में से इसका कोई भी आंसर नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 324। और इलेक्शन कमीशन के लिए भी यही है, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्टली हु यूज्ड स्वराज वर्ड। इनमें से कौन है जिसने सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज किया था? इसमें कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, महात्मा गांधी लगा देते हैं, लेकिन सही आंसर है सबसे पहले स्वराज वर्ड यूज किया था महर्षि दयानंद ने। क्या नाम है? महर्षि दयानंद। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों से मैं बस इतनी उम्मीद करता हूं, इस परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करिए। आप लोग डेली इस वीडियो को, मैं आपके लिए अगर सुबह इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बस आपसे इतना चाहता हूं, इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। हर एक व्यक्ति आप में से अगर ये सोच लेगा कि वो अपने साथ 10-10, 15-15 लोगों को अगर जोड़ रहे हैं तो ये परिवार बहुत बड़ा हो सकता है। इसको बढ़ाने में मेरी मदद करिए। जितने ज्यादा एस्पिरेंट होंगे बस वही मेरे लिए आपकी तरफ से जो भी हो सकता है, या गिफ्ट मान लीजिए, गुरु दक्षिणा मान लीजिए, या जो भी मान लीजिए, बस इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल्स पर अपने शेयर करें, दूसरे चैनल्स पे, और साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करें। नेक्स्ट, देयर आर हाउ मेनी पिन कोड जोन इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। पिन कोड जोन भारत में कितने हैं? भारत में पिन कोड जोन आपको ध्यान रखना है 9 है। अब इसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 पिन कोड जोन जो है ये हमारे जियो पर्पज से यूज किए जाते हैं, मतलब जो जियोलॉजिकल एरिया के पर्पज से यूज किए जाते हैं, जियोलॉजिकल लोकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। और जो एक है इसमें वो आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए। तो टोटल कितने हैं? 9, ध्यान रखिएगा। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको आज के क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर मेरे किसी भी कोर्स के लिए या फिर XYZ किसी भी कोर्स के लिए आप ये मेरा डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, ये है वरुण 777। इसका यूज करके जो भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे फिर से इसी टाइम पर।